हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ज्योग्राफी यानी कि उत्तराखंड का भूगोल। और उत्तराखंड के भूगोल में हम देख रहे थे उत्तराखंड के नदी तंत्रों को, जिसमें हमने आपका यमुना नदी तंत्र, अलकनंदा, भागीरथी और गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया था। तो आज आपके जिस नदी तंत्र की बारी है उस नदी तंत्र का नाम है काली नदी। आपको याद होगा जब मैं आपको उत्तराखंड का सामान्य परिचय पढ़ा रहा था, और उत्तराखंड के सामान्य परिचय के अंतर्गत मैंने उत्तराखंड की सीमाएं आपको बताई थी, राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा। जब मैंने आपको उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बताई थी तो मैंने आपसे कहा था उत्तराखंड की जो पूर्वी प्राकृतिक सीमा है, कौन सी पूर्वी प्राकृतिक सीमा है, यह एक नदी बनाती है। कौन सी नदी? ये आपकी एक नदी है और इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी? काली नदी। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी होने का गौरव भी इस काली नदी को प्राप्त है। ठीक है, तो ये काली नदी आपकी नेपाल और उत्तराखंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, यानी कि नेपाल और उत्तराखंड को पृथक करने का काम करते हैं आपके कौन? काली नदी। ठीक है, तो आज हम इसी काली नदी के अफवाह क्षेत्र को हम देखने वाले हैं कि आखिर इस काली नदी का अफवाह क्षेत्र किस प्रकार से फैला हुआ है और कौन कौन सी नदी इनके सहायक नदियां इसकी। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की हेडिंग डालेंगे आप काली नदी तंत्र। हेडिंग डालो काली नदी तंत्र। ठीक है, काली नदी तंत्र। और यह काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। कितना? 252 किलोमीटर। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे काली नदी। आपका एक श्रेणी आपकी, ठीक है, जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं आपके ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय को हमको ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, आपके लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल, जास्कर, कैलाश श्रेणी, ये 3-4 श्रेणी आपको ट्रांस हिमालय की देखने को मिलती है। जब मैंने आपको उत्तराखंड का क्या पढ़ाया था, भौतिक विभाजन, तो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के जो सबसे ऊपरी जिले हैं आपके, यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इसकी सबसे ऊपरी सीमा जो होती है इसकी, ये ट्रांस हिमालय में आती है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के कौन से भाग में? जास्कर श्रेणी में। ठीक है, कौन सी? जास्कर श्रेणी आपकी उत्तराखंड में आती है, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो आपकी क्या है यहाँ पे एक जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये आपकी पूर्वी जास्कर श्रेणी। कौन सी? पूर्वी जास्कर श्रेणी। ठीक है, आपका जो ट्रांस हिमालय है इस प्रकार से लद्दाख, लद्दाख श्रेणी और पीर पंजाल, जास्कर श्रेणी, इस प्रकार से क्या आपकी क्रमवार तरीके से। ठीक है, तो आपकी पूर्वी जास्कर श्रेणी, और इसी पूर्वी जास्कर श्रेणी में एक स्थान है काला पानी नामक स्थान। क्या है? एक स्थान है यहाँ पर काला पानी। अब देखो आप, आपके पूर्वी जास्कर, उसको पूर्वी जास्कर श्रेणी क्यों कहा हमने? क्योंकि अभी एक श्रेणी और आएगी जिसको हम पश्चिमी जास्कर श्रेणी कहेंगे, उससे इस काली की ही सहायक नदी निकलेगी, जिसको हम क्या कुटियांगटी कहते हैं। क्या? कुटियांगटी। ठीक है, अब देखो पूर्वी जास्कर श्रेणी, ठीक है, पूर्वी जास्कर श्रेणी के काला पानी नामक स्थान से, कहां से? काला पानी नामक स्थान से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं। और यह काली नदी वैसे तो क्या है, सीधे इस प्रकार से बहती है, लेकिन हमारे पास सीधे में यहाँ पर जगह न होने के कारण हम कुछ ऐसा तिरछा इसको ड्रॉ करेंगे। हालांकि यह तिरछी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड की ये सीमाएं लगभग लगभग इस प्रकार से आपकी उत्तराखंड की है, पूर्वी सीमा है, तो लगभग लगभग ये नदी इसी प्रकार से होते हुए बहती है, यानी कि सीधे लगभग सीधा सीधा नीचे आती है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, मस्त समझने की दृष्टि से जरा हम इसको इसको तिरछा ले आएंगे इधर को। ठीक है, अब देखो मैंने कहा पूर्वी जास्कर श्रेणी, कहा? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में पूर्वी जास्कर श्रेणी से एक छोटा स्थान है आपका काला पानी नामक स्थान, यहाँ से आपकी एक नदी निकली, जिसको हमने क्या कहा? काली नदी। ठीक है, आपकी यहाँ से क्या एक नदी निकली, इस प्रकार से आपकी एक नदी आई, और इसी को कह रहे हैं हम क्या? काली नदी। इसी को हम क्या कर रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं काली नदी। ठीक है, इसी को हम काली नदी कह रहे हैं।
इस प्रकार से आपकी नदी। ठीक है, अब देखो आप, जब हम काली नदी हमारी, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, काली नदी, काली, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए काली नदी, ठीक है। तो आपकी काली नदी जब काला पानी यानी कि अपने उद्गम स्थान को छोड़ती है और अपने उद्गम स्थान को छोड़ते हुए कुछ दूरी तय करती है, तो एक स्थान आता है गुंजी, एक स्थान आता है, जिस स्थान का नाम होता है क्या, गुंजी। एक स्थान यहाँ पे आ गया, इस स्थान का नाम क्या है आपका, इस स्थान का नाम है आपका गुंजी। इस स्थान का नाम क्या है, गुंजी। अब देखो मैंने इसको क्या कहा था, पूर्वी जास्कर श्रेणी, ठीक है। अब आपकी आएगी पश्चिमी जास्कर श्रेणी, कौन सी, पश्चिमी जास्कर श्रेणी, पश्चिमी जास्कर श्रेणी, ठीक है। और इसी पश्चिमी जास्कर श्रेणी से आपकी क्या, यानी कि इसी श्रेणी का समांतर एक अन्य श्रेणी है जिसे हम क्या करें, पश्चिमी जास्कर श्रेणी, और इसी श्रेणी से आपकी क्या, एक नदी निकलती है, ठीक है। एक नदी निकलती है, कहां से, कूटी गांव से, कहां से निकलती है, कूटी गांव, पश्चिमी जास्कर श्रेणी के कूटी गांव से क्या निकलती है, कूटी गांव से एक नदी निकलती है। और इसी कूटी गांव से निकलने के कारण क्या, इस नदी का इसी कुटी गांव से निकलने के कारण इसी कुटी गांव के नाम पे इस नदी का नाम पड़ता है कुटयांगटे। क्या पड़ता है, कुटयांगटे। इस नदी का नाम पड़ता है क्या, कुटयांगटे। क्या पड़ता है, कुटयांगटे। कुटयांगटे, इस नदी का नाम पड़ता है क्या, कुटयांगटे, ठीक है, कुटयांगटे। अब देखो पूरी जासकर श्रेणी से आपकी काली पानीगाड़ से, या सॉरी काली काला पानी नामक स्थान से आपकी क्या, एक नदी निकली, ठीक है, जिसकी लंबाई मैंने क्या कितनी है, 252 किलोमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी, 252 किलोमीटर। और मैंने कहा यह क्या है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और जब अपने उद्गम स्थल काला पानी को छोड़कर यह काली नदी कुछ दूरी तय करती है, तो कुछ दूरी पर एक स्थान आता है गुंजी, ठीक है, जहां पर पश्चिमी जास्कर श्रेणी के कुटी गांव से निकलने वाली कुटियांगटी नदी क्या, काली नदी में मिल जाती है, कहां पर, गुंजी में। तो आपको ध्यान क्या रखना कि पश्चिमी जास्कर श्रेणी से निकलने वाली कुटियांगटी, ठीक है। यदि आपको ऊपर ये श्रेणी का नाम याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको नाम याद क्या रहना चाहिए, गुंजी। गुंजी में किन दो नदियों का मिलन होता है, आपको मेनली याद रखना। यानी कि गुंजी, अगर मैं पूछूं आपको गुंजी में किन दो नदियों का संगम होता है, तो आपको हो गया कुटियांगटी और काली नदी का संगम होता है, कहां पे, गुंजी में। अब इस कुटियांगटी की भी क्या है, कुछ दो तीन सहायक नदियां है, दो तीन तीन सहायक नदियां किसकी, इस कुटियांगटी की, कितनी सहायक नदी, तीन, ठीक है। थुमका, निरकुट और सांगचुमना, कौन कौन से, एक, दो और तीन, ये तीन क्या है, काली की सहायक नदी। तो मैंने क्या कहा आपको, थुमका, निरकुट और सांगचुमना। क्या कहा मैंने, थुमका, ठीक है, थुमका, थुमका, निरकुट और सांगचुमना, थुमका, निरकुट और सांगचुमना। आयोग कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि थुमका, निरकुट और सांगचुमना किसकी सहायक नदी है, और उसका पहला ऑप्शन रहता है काली नदी, जो कि आपका आंसर एकदम से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आदमी सोचता कि यह काली की तो सहायक नदी है, लेकिन देखो आप ध्यान से देखोगे तो यह काली की उप सहायक नदी है, प्रॉपर सहायक नदियां नहीं है, ठीक है। जो कि काली की प्रॉपर सहायक नदी कौन सी आपकी, कुटियांगटी। लेकिन इसी कुटियांगटी की सहायक कौन सी है, थुमका, निरकुट और सांगचुमना, ये तीन नदियां। तो आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। कुटियांगटी की तीन सहायक नदी कौन कौन सी है, थुमका, निरकुट और सांगचुमना, ठीक है। जब हम गुंजी से कुछ दूरी तय करते हुए आगे पहुंचते हैं, तो एक स्थान आता है, जिस स्थान का नाम है क्या आता है, खेला। एक खेला नामक स्थान आता है, क्या आता है, खेला। यहाँ पर एक स्थान आता है, जिस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है खेला। और कई बार आयोग पूछता है क्वेश्चन, खेला में, खेला गांव में या खेला में क्या, किन दो नदियों का
संगम होता है, ठीक है, खेला। अब देखो आपकी दो श्रेणियां हैं, ठीक है, नान दारमा और गोविंद खान ग्लेशियर। आपकी एक श्रेणी है नान दारमा, कौन सी, नान दारमा, ठीक है, और एक आपकी ग्लेशियर है गोबन खान ग्लेशियर, गोबन खान ग्लेशियर। मैंने कहा आपकी क्या है, यह आपकी नान दारमा श्रेणी है, क्या, नान दारमा श्रेणी है, और एक क्या है आपका गोबन खान ग्लेशियर है। और इन्हीं दोनों क्षेत्रों से, यानी कि नान दारमा से भी और गोबन खान से भी दो छोटी छोटी क्या है धाराएं आती है, क्या, दो छोटी छोटी धाराएं आती हैं, ठीक है, नान दारमा से और गोबन खान से, ठीक है। जो धारा आपकी नान दारमा से आती है इसको कहती क्या, दारमा, क्या कहते हैं, दारमा। अब देखो चूंकि इसके नाम में ही दारमा है तो यहां से आने वाली छोटी धारा को क्या कहते हैं, दारमा। और जो आपके गोबन खान के लिए सच आती है आपकी, उस यहां से आपके कौन चाहते हैं, लिस्टर, कौन, लिस्टर। अब देखो आप नान दारमा से क्या थे, दारमा, और गोबन खान से आपके क्या थे, लिस्टर आती है। और यहां पर एक स्थान आता है तिजांग, यहां पर एक स्थान आता है क्या, तिजांग, ठीक है। अब देखो नान दारमा से आने वाली दारमा और गोबन खान ग्लेशियर से आने वाला लिस्टर तिजांग नामक स्थान पर आपस में मिल जाते हैं, और यहीं से आगे एक अन्य नदी का नाम पड़ता है यहां से, यानी जब इन दोनों का संगम यहां पर हो जाता है तो यहां से आगे इसका एक अन्य नाम पड़ जाता है, यानी कि नान दारमा से आने वाली दारमा और गोवन खान ग्लेशियर से आने वाला लिस्टर जब आपस में मिल जाते हैं तिजांग नामक स्थान पे, तो यहां से आगे यह नदी कहलाती है क्या, पूर्वी धौली गंगा। क्या कहलाती है, यहां से आगे ये कहलाती क्या, पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। और ध्यान करो हमने पश्चिमी धौली गंगा की बात हमने कहा की थी, जब हमने उत्तराखंड के पंच प्रयागों में अपना प्रथम प्रयाग पढ़ा था, जिसे हमने क्या कहा था, विष्णु प्रयाग। तो वहां पे हमने क्या कहा था, अलकनंदा, जिसको क्या हम क्या विष्णु गंगा या विष्णुपति गंगा भी कहते हैं, उसका और उसके साथ क्या पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता था या संगम होता है, ठीक है। तो उसी के जस्ट अपोजिट आपका पूरी धौली गंगा आपके नान दारमा से आने वाली दारमा और गोबन खान ग्लेशियर से आने वाली लिस्टर नदी तिजांग नामक स्थान पर आपस में मिल जाते हैं, और यहां से आगे एक नई नदी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और यहां से आगे इसका नाम पूर्वी धौली गंगा हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्वी धौली गंगा हो जाता है, ठीक है। और इस पूर्वी धौली गंगा के भी क्या अपनी क्या है, तीन चार सहायक नदियां हैं, क्या तीन चार सहायक नदियां हैं। तो हम देखेंगे आखिर कौन कौन सी इसकी क्या अपनी सहायक नदियां, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 और 4, ये चार इसकी क्या अपनी सहायक नदियां हैं, ठीक है। यदि हम पहली सहायक नदी की बात करें तो किसको कहते हैं, महादेवगढ़। क्या कहते हैं, महादेवगढ़। पूरी धौली गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, महादेवगढ़। यदि मैं दूसरे सहायक नदी की बात करूं तो सोलयांगती नदी, कौन सी, सोलयांगती, क्या है, सोलयांगती। तो पूर्वी धौली गंगा की प्रथम सहायक नदी महादेवगढ़ और दूसरी सोलयांगती, सोलयांगती अलगौती, ठीक है, सोलयांगती, ठीक है। यदि मैं तीसरी की बात करूं तो तीसरी आपकी आती क्या, कंजुतिसगढ़। क्या आती, कंजुतिसगढ़। आपकी जो तीसरी होती है कौन सी, कंजुतिसगढ़। तो पहले आपकी महादेवगढ़ और दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी आपकी सोलयांगती और तीसरी कंजुतिसगढ़ आपकी क्या सहायक नदी हो जाती किसकी, पूरी धौली गंगा की। यदि मैं चौथी यदि मैं चौथी सहायक नदी की बात करूं तो चौथी कौन सी है, न्यूलागढ़। कौन सी, न्यूलागढ़। चौथा का नाम आपका क्या होता था, न्यूलागढ़, न्यूलागढ़। अब देखो नान दारमा से आने वाली दारमा और गोमन खान ग्लेशियर से आने वाली लिस्टर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको यही घुमा देता है कि निम्न में से नान दारमा से किस नदी का उद्गम होता है, आपको नीचे ऑप्शन में दारमा मिल जाएगा, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि नान दारमा से आने वाले दारमा और गोवन खान ग्लेशियर से आने वाली लिस्टर नदी
से मिलकर किस नदी का निर्माण होता है? तो आप कहोगे कि सर इन दोनों के मिलने से पूर्वी धौली गंगा का क्या निर्माण होता है? कहां पर? तिजांग नामक स्थान पर। ठीक है, तिजांग नामक स्थान पर। ठीक है, अब देखो जब तिजांग से आगे पूरी धौली गंगा कहलाती है तो इसमें 4 छोटी छोटी गाड़े आकर मिलती हैं, जिसमें पहली महादेव गाड़, दूसरी सोलियांगती, तीसरी कंचुटिच और चौथी न्यूलागाड़। चौथी कौन है? न्यूलागाड़। तो महादेव गाड़, सोलांगती, कुंचटिच और न्यूलागाड़ किसकी सहायक नदी है? ये 4 आपकी पूर्वी धौली गंगा की है सहायक नदियां है। और ये पूरी धौली गंगा कहां से? नान दारमा और गोबन खान ग्लेशियर से आने वाली दारमा और लिस्टर के मिलने से तिजांग से क्या कहलाए? पूरी धौली गंगा। और ये पूरी धौली गंगा खेरा नामक स्थान में आकर मिल जाती है किससे? काली नदी से। किससे? काली नदी से मिल जाती है। ठीक है, जब हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो एक प्रमुख स्थान आपका आता है जौलजीबी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान आपका आता है यहाँ पे, क्या? जौलजीबी। और इस जौलजीबी का अपना अलग ही महत्व है। ठीक है, इस जौलजीबी का अपना एक अलग ही महत्व है। इस जौलजीबी में क्या लगता है आपका? एक मेला लगता है आपका, जौलजीबी का मेला। क्या लगता है? जौलजीबी का मेला। ठीक है, जिसको कहते हैं कि 14 नवंबर 1914 से गजेंद्र बहादुर ने क्या किया था इसको? गजेंद्र बहादुर पाल ने क्या किया था इसका? इस उद्घाटन किया था इस मेले का। और कहते हैं प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार के लिए क्या है मेला प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा मेला प्रसिद्ध था? तो आप कहोगे कि जौलजीबी का मेला क्या प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। ठीक है, काली और गौरी, काली नदी और गौरी नदी। ठीक है, अब हम देखेंगे गौरी नदी आखिर कहां से निकलती है और जौलजीबी में किस प्रकार से मिल जाती है और अपने साथ अन्य किन किन सहायक नदियों का पानी लेकर आती है। ठीक है, तो जब आपका आप जानते हैं कि आपका क्या है? आपका जो जौहर क्षेत्र है, आपका जौहर क्षेत्र। ठीक है, जौहर क्षेत्र आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में आपका जौहर क्षेत्र। ठीक है, इसी जौहर क्षेत्र में, ठीक है, इसी जौहर क्षेत्र में आपके क्या है? 2 ग्लेशियर। ठीक है, इसी जौहर क्षेत्र में आपके क्या है? 2 ग्लेशियर है आपके। ठीक है, 2 ग्लेशियर। पहला मिलम ग्लेशियर। पहला कौन सा है? पहला आपका मिलम ग्लेशियर और दूसरा रालम। पहला आपका है मिलम ग्लेशियर और दूसरा है आपका रालम। इसीलिए मैंने आपको पहले सारे ग्लेशियर पढ़ा लिए। ठीक है, और ये ग्लेशियर हमने कहा था नपी मीरा पॉन्टिंग का हीरा। हमने एक ट्रिक देखी थी किसकी? ग्लेशियरों की, और उसमें आपने देखा था कि मिलम ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर जो आपके कहाँ थे? पिथौरागढ़ में थे। ठीक है, अब देखो मिलम ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर से भी क्या आती है? 2 धाराएं आती है अलग अलग से। यानी मिलम से भी एक धारा आती है और रालम से भी एक धारा आती है। ठीक है, तो यहां पर एक स्थान आता है लिलांग। क्या आता है? लिलांग। अब देखो आप जहां पर आपके दारमा और लिसर मिल रही है उसका नाम क्या है? तिजांग। लेकिन जहां पर आपका मिलम और रालम से आने वाली 2 धाराएं, जिन धाराओं का नाम क्या है स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, 2 छोटी छोटी धाराएं आती हैं और लांग नामक स्थान पर मिल जाती है, जिसमें आपकी एक धारा मिलम और दूसरा रालम ग्लेशियर से आती है। ठीक है, और यहीं से आगे ये क्या कहलाती है? लांग से आगे कहलाती है क्या? गौरी गंगा। इसी लिलांग से आगे क्या कहलाती है? इसी लिलांग से आगे ही इसका नाम पड़ जाता है क्या? गौरी गंगा। इसी लिलांग से आगे इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है क्या? गौरी गंगा या गौरी नदी। ठीक है, गौरी गंगा को या गौरी नदी को। ठीक है, तो गौरी नदी इसका नाम यहां से आगे पड़ जाता है। ठीक है, तो मिलम और रालम से आने वाली 2 छोटी छोटी धाराएं लिलांग नामक स्थान में मिल जाती है और इसके आगे इसका नाम गौरी नदी पड़ जाती है। और मैंने कहा ये गौरी नदी और काली नदी का संगम जिस स्थान पर होता है उस स्थान का नाम है आपका जौलजीबी। ठीक है, और इस जौलजीबी में आपका बहुत पहले यानी कि 1914 से एक मेला लगा आ रहा है। और कहते हैं इस मेले की शुरुआत किसने की थी? गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी। किसने? गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी। कब? 14 नवंबर 1914 से। ठीक है, हालांकि आपको ये चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में संपूर्ण रूप से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो जब ये जौलजीबी मेला यहाँ पर शुरू हुआ तो कहते हैं इस जौलजीबी मेले में प्राचीन काल में जब आपकी क्या प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती आपके किसके यातायात की व्यवस्था या आपके पहाड़ में थी नहीं। ठीक है, तो यातायात के रूप में आपको जो आपके सामान को ढोने के रूप में आपके क्या
घोड़े वगैरह उपयोग में लाए जाते थे, तो उन्हीं घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था, प्राचीन काल में प्रसिद्ध था मिला कौन, जलजीवी मिला। ठीक है, यहाँ पे आपकी काली और गौरी नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, अब इस गौरी नदी की भी क्या है, इस गौरी नदी की भी अपनी क्या है, 3 सहायक नदी है। क्या है, 3 सहायक नहीं, सहायक नदी है। क्या है, सहायक नदी है। पहली है मदकानी, कौन है, पहली है मदकानी नदी। कौन सी, मदकानी। अब एक है आपका मदकानी जो आपकी गौरी गंगा की सहायक नदी है, और एक है आपका मंदाकिनी जो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा जाए। जो मंदाकिनी कौन है आपकी, मंदाकिनी जो आपकी चौराबाड़ी ताल से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर क्या, अलकनंदा से क्या संगम बनाकर एक संगम बनाती है, जिसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और मदकानी कौन है, मदकानी बस इसमें क्या है, एक अंक की मात्रा का क्या फर्क है। ठीक है, यानी कि एक संदर्भ बिंदु की क्या बस फर्क है। मदकानी, यदि मदकानी पूछे आपसे तो मदकानी क्या है आपकी गौरी गंगा की प्रथम सहायक नदी है। लेकिन यदि मंदाकिनी पूछे तो मंदाकिनी क्या है, अलकनंदा की एक सहायक नदी है। ठीक है, पहले आपकी मदकानी हो गया। ठीक है, दूसरी आपका सुनकल्पा, दूसरी कौन सी आपकी, दूसरी आपकी सुनकल्पा, दूसरी आपकी सुनकल्पा, कौन सी है, सुनकल्पा। तो मदकानी, सुनकल्पा और गुनखागाड़। तीसरी कौन सी है, गुनखागाड़, तीसरी है आपकी गुनखागाड़। तो देखो आप, मैंने कहा मिलम और रालम से 2 छोटी छोटी धाराएं आती हैं। ठीक है, जो लिलांग नामक स्थान पर मिल जाती है, यहां से आगे इसका नाम क्या पड़ता है, जहां से आगे इसका नाम गौरी नदी पड़ता है। जो गौरी नदी आगे चलकर जौल जीवी नाम के स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, और जौल जीवी में आपका मेला लगता है। इसी जो आपकी नदी है गौरी नदी, कौन सी नदी, ये आपकी गौरी नदी है। ठीक है, इसी गौरी नदी की क्या है, 3 आपकी सहायक नदी है। ठीक है, मदकानी, सुनकल्पा और गुनखागाड़। मदकानी, सुनकल्पा और गुनखागाड़। मैंने क्या कहा, इस गौरी की सहायक नदी कौन सी है, मदकानी, सुनकल्पा और गुनखागाड़, 3 सहायक नदी इसकी अपनी है। ठीक है, जब हम यहां से आगे बढ़ते, ठीक है, जौल जीवी से कुछ दूर चलते हैं, कुछ 100 किलोमीटर दूर चलते हैं, या कुछ 50-100 किलोमीटर दूर, जो भी है वट एवर। ठीक है, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक स्थान, ठीक है, एक स्थान आता है पंचेश्वर। एक स्थान आपका आता है, महत्वपूर्ण है इस साल में। ठीक है, यह स्थल क्या आपका, पंचेश्वर। पंचेश्वर, और पंचेश्वर आपने पप्पू कार्के जी के गानों में अवश्य सुना होगा। पप्पू कार्के कौन है आपके, एक कुमाऊनी लोक गायक थे, जिनका कार एक्सीडेंट में क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, तो पंचेश्वर बांध पर क्या है, उन्होंने एक गाना गाया हुआ है। ठीक है, पंचेश्वर में कह रहे हैं कि समथिंग 5000 से अबव का जो आपके मेगावाट की क्षमता का क्या है आपका, यहाँ पे एक डैम बनेगा, जो आपके भारत और नेपाल के सहयोग से बनेगा। ठीक है, भारत और नेपाल के सहयोग से बनेगा। ये पंचेश्वर क्या है आपका, चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल, इसकी सीमा पर क्या है पड़ता है। ठीक है, नेपाल आपके इधर से है ही, और इधर से क्या आपका 2 जिले आपके, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल। तो कहा जा रहा है कि जिसकी समथिंग 350 मीटर से क्या अधिक ऊंचाई होगी। ठीक है, 350 मीटर से अधिक क्या ऊंचाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो सबसे ऊंचा डैम आपके कौन सा है, टिहरी डैम है। टिहरी डैम आपका 260.5 समथिंग इतना है, और जो टिहरी डैम की क्षमता है 2400 मेगावाट। ठीक है, तो इस 2400 मेगावाट से लगभग 2 गुनी, यानी कि टिहरी डैम से 2 गुनी अधिक क्षमता वाला, 2 गुनी 2.5 गुनी अधिक क्षमता वाला एक डैम इस पंचेश्वर में बनने जा रहा है। ठीक है, या इसका कार्य क्या सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, तो इसी डैम के विरोध में चिंता जताई थी किसने, पप्पू कार्की जी ने, जिन पे उन्होंने एक गाना गाया था, आप यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हो। ठीक है, पंचेश्वर, और इसी पंचेश्वर में क्या आपकी क्या एक प्रमुख सहायक नदी, एक प्रमुख सहायक नदी आपकी मिल जाती है। ठीक है, कौन वो नदी, कौन सी है, सरयू। सरयू आपका पंचेश्वर में मिल जाती है। ठीक है, किससे, काली नदी से, सरयू। ठीक है, अब देखो आप, एक आपका डोडरा की पहाड़ी, डोडरा की पहाड़ी। ठीक है, ये आपके डोडरा की पहाड़ी। ठीक है, और ये आपके क्या, एक है आपकी सरमूल पहाड़ी। क्या है, सरमूल पहाड़ी। तो क्या है, डोडरा की पहाड़ी और सरमूल पहाड़ी, आपकी 2 पहाड़ी हैं, आपको याद रखना। ठीक है,
डोडरा के पहाड़ से आपकी एक नदी आती है, डोडरा के पहाड़ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है आपका, जिस नदी का नाम है आपका गोमती। इस नदी का नाम क्या आपका, इस नदी का नाम है आपका गोमती। डोडरा की पहाड़ी से कौन सी, गोमती। और सरमूल पहाड़ी से, सरमूल पहाड़ से लगभग, सरमूल पहाड़ी से झुंडी नामक स्थान से लगभग, किससे, झुंडी नामक स्थान से। इतना डीप नहीं पूछता, ठीक है। सरमूल पहाड़ी से आपका क्या, एक नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है, जिस नदी का नाम है आपका सरयू। जिस नदी का नाम आपके क्या है, जिस नदी का नाम है सरयू, जो आगे चलकर पंचेश्वर में मिल जाती है, किससे, काली नदी से, ठीक है। तो देखो सरमूल पहाड़ी से आने वाली सरयू, कौन सी, सरयू, सरमूल पहाड़ी से आने वाली सरयू और डोडरा पहाड़ी से आने वाली गोमती का संगम होता है एक स्थान पर, और जिस स्थान का नाम क्या है आपका, बागेश्वर। इस स्थान का नाम क्या है आपका, इस स्थान का नाम है आपका बागेश्वर। अब देखो सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है, और इसी बागेश्वर फिर आपको क्या, एक गाना पप्पू कार्की का याद आएगा। अब चूंकि हम कुमाऊं की नदी पढ़ रहे हैं, तो कुमाऊं के लोक गायक पप्पू कार्की जी का आपका कई बार क्या जरूर रूप से क्या उनका उनका वर्णन होगा, क्योंकि उन्होंने क्या, इस पे भी उन्होंने एक गाना गाया हुआ है, ठीक है, जो आपका क्या, सरयू का बगड़ में, ठीक है, उत्तरायणी कौथिक। तो उत्तरायणी कौथिक लगता है आपका कहाँ, इस बागेश्वर में। क्या लगता है, सरयू और गोमती के संगम पर आपका एक मेला लगता है, उत्तरायणी मेला, ठीक है। और हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं, तो इस उत्तराखंड के इतिहास में इस उत्तरायणी मेले का क्या है, एक अलग ही महत्व है। जब 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, आपका जो बद्रीनाथ पांडे है आपके कुमाऊं केसरी, वो क्या करते हैं, कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर इस सरयू में बहा देते हैं, इस सरयू नदी में बहा देते हैं, यानी कि सरयू और गोमती के संगम पर बहा देते हैं, ठीक है। और कुली बेगार का अंत यहीं से उत्तराखंड में माना जाता है, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कुली बेगार क्या है। तो पहले लोग फ्री में काम कराते थे, ठीक है, गरीब लोगों से या उत्तराखंड के लोगों से फ्री में काम कराते थे, ठीक है। उनको दिहाड़ी नहीं मिलती थी, उनको खाना नहीं मिलता था, तो उसी के विरोध में बद्रीदत्त पांडे हमारे एक बहुत बड़े राजनीतिक हुए, ठीक है, जिनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने 13-14 जनवरी 1921 को का सरयू में अपने क्या, कुली बेगार के रजिस्टर को बहा दिया था, और कहा था आज से हम कुली का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या, बागेश्वर, इस बागेश्वर में क्या है आपका सरयू का मंदिर, क्या बोलते हैं, सरयू, सरयू का बगड़ है, सरयू का बगड़, उत्तरायणी कौथिक लगी सरयू का बगड़ में, ठीक है। तो देखो जो आपकी गोमती नदी है, गोमती नदी, यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका आने वाला है, ठीक है। गोमती नदी है, तो इस गोमती नदी के तट पर एक मंदिर है, इस गोमती की एक सहायक नदी है गरुड़ गंगा, है गरुड़ गंगा समथिंग नाम से, ठीक है, इस सरयू की, इस किसकी, गोमती की। यहाँ पर गोमती, जिस और गोमती है, तो गोमती की साइड को एक मंदिर है आपका, कौन सा, बैजनाथ मंदिर, कौन सा है, बैजनाथ मंदिर। और सरयू की ओर आपका एक मंदिर है जिसका नाम है बागनाथ मंदिर। क्या है, बागनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर, ठीक है। अब आप देखो क्या ये बागनाथ है, बागनाथ, चाहे फैल रही है, बागनाथ मंदिर, ठीक है। अब देखो सरयू की ओर आपका एक मंदिर है जिसका नाम है बागनाथ मंदिर, और गोमती की ओर आपका एक मंदिर है जिसका नाम है बैजनाथ मंदिर। क्या है, बैजनाथ मंदिर। और इन दोनों के संगम पर, गोमती और सरयू के संगम पर बागेश्वर में एक मेला लगता है, उत्तरायणी मेला, जो लगभग 13-14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष लगता है, ठीक है। और पुराणों में या उत्तराखंड के लोक कथाओं में जो हम राजूला मालूसाई का क्या वो करते हैं, क्या वर्णन हम देखने को मिलता है हमको पहाड़ों में। तो कहते हैं कि राजूला और मालूसाई क्या प्रथम बार इसी मेले में मिले थे, किसमें, उत्तरायणी के कौथिक में या उत्तरायणी के मेले में मिले थे। इसी प्रकार से क्या, इन तथ्यों को जुटाते हुए इस जो आपका मेला लगता है यहाँ पर उत्तरायणी मेला, इसको उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला भी कहा जाता है, कि सबसे प्राचीन काल से जिस मेले के साक्ष्य उत्तराखंड में मिलते हैं वो आपका क्या है, उत्तरायणी मेला है, ठीक है। इस प्रकार से चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो इतनी चीज तो हो गई, लेकिन इस बैजनाथ मंदिर, गोमती की ओर आपका बैजनाथ मंदिर है, लेकिन इस गोमती की ओर आपके एक कुछ और चीज है, ठीक है। बैजनाथ मंदिर होने के साथ साथ यहाँ पर बैजनाथ झील भी है। क्या है, बैजनाथ झील, यह आपकी बैजनाथ झील, बैजनाथ झील, इसी मंदिर के साइड को क्या है, बैजनाथ झील भी है। और इस बैजनाथ झील से क्या आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका निकल कर आ जाते हैं। कहते हैं कि जो बैजनाथ झील है इसका निर्माण कब हुआ है, सन 2016 में। कब हुआ है, सन 2016 में हुआ है इसका निर्माण, बैजनाथ झील का निर्माण। और इस बैजनाथ झील को कहते हैं, यह क्या है, कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील है। कुमाऊं की क्या है, कुमाऊं की प्रथम क्या है, कुमाऊं की प्रथम क्या है,
कृत्रिम झील यानी कि कुआं की प्रथम झील, जिसको किसने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है। ठीक है, अपने लाभ के लिए, अपने चाहे कुछ भी उनका लाभ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस बैजनाथ झील को क्या, इसको कहते हैं कुआं की प्रथम कृत्रिम झील, जो 2016 में आपकी बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार पूछे गए हैं और आशा है कि आगे भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलना है, ताकि आपका कोई भी चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम हॉल से दूर हमारे, यानी कि आपके एग्जाम से न छोड़े। ठीक है, चाहे आपको वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आप आने वाली 2000 पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट कार्ड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, बागेश्वर में इस प्रकार से क्या इन नदियों का क्या संगम होता है। ठीक है, अब देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक स्थान आता है काकड़ी घाट। यहाँ पर आपका क्या एक स्थान आता है, एक स्थान आता है, कौन, इस स्थान का नाम है काकड़ी घाट, काकड़ी घाट। ठीक है, एक स्थान आता है काकड़ी घाट। ठीक है, और आपका अल्मोड़ा की पहाड़ से, ठीक है, ये आपकी क्या है, अल्मोड़ा की पहाड़ी, अल्मोड़ा की पहाड़ी, यानी कि अल्मोड़ा की पहाड़ी तो कहां होगी, अल्मोड़ा में होगी, अल्मोड़ा की पहाड़ी। या अल्मोड़ा से आपकी क्या आती, एक नदी आती है, एक नदी आती है और इस काकड़ी घाट में जाकर मिल जाती है, किससे, सरयू नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है पनार नदी। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है पनार नदी। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है पनार नदी। और ये पनार नदी आगे चलकर का काकड़ी घाट में मिल जाती है, किससे, काकड़ी घाट। काकड़ी घाट आपका कहाँ है, अब देखो अल्मोड़ा का नाम आ रहा है, अल्मोड़ा का, तो अल्मोड़ा और नैनीताल की सीमा में है आपके क्या, काकड़ी घाट, जिसकी अधिकतम सीमा नैनीताल में आती है। क्या अधिकतम सीमा किसमें आती है, नैनीताल में आती है काकड़ी घाट की। ठीक है, तो देखो जो काकड़ी घाट है, इस काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं। जब जिस प्रकार से गया में या बोध गया में आपका क्या, महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने वहां पे तप किया था। उसी प्रकार जब स्वामी विवेकानंद समथिंग 1890 के आसपास क्या करते हैं, उत्तराखंड में प्रथम बार आते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे, कहा, किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे काकड़ी घाट में उन्होंने क्या की थी, तपस्या की है। और कई जानकार लोग कहते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बस यहाँ पे बैठ के ही हुई। ठीक है, लेकिन कहते हैं उनको शांति कुछ महसूस हुआ शायद यहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं कि उनको भी क्या ज्ञान की प्राप्ति समथिंग यहीं पे हुई, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है। ठीक है, आप कौन सी बात में विश्वास करते हो, कौन सी बात में नहीं करते हो, आपका काम है, लेकिन हमारा काम है बताना कि आप तक कोई भी चीजें क्या अछूती न रहे। ठीक है, काकड़ी घाट में क्या स्वामी विवेकानंद को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं, कि जिस प्रकार गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड में काकड़ी घाट नामक स्थान में क्या आपके स्वामी विवेकानंद जी को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण इसको उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जब हम काकड़ी घाट से भी कुछ आगे बढ़ते हैं, काकड़ी घाट से आगे बढ़ते तो आपकी एक स्थान आता है कपकोट। कपकोट स्थान कौन सा है, कपकोट स्थान है आपका कपकोट। ठीक है, स्थान क्या है, कपकोट। कपकोट, कपकोट कहाँ है आपका, कपकोट, कपकोट बागेश्वर, कपकोट बागेश्वर। ठीक है, इधर कपकोट में आपकी एक नदी आकर मिलती किससे, सरयू से। एक नदी आके मिलती किससे, सरयू से। ठीक है, और इस सरयू से जो नदी मिलती है आपके कपकोट में, इस नदी का नाम है खीर गंगा। क्या है, खीर गंगा। इस नदी का नाम है खीर गंगा। अब इससे पहले हमने खीर गंगा या क्षीर गंगा का नाम से एक पढ़ा था, जब हमने वासुकी ताल को पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, तो हमने मंदाकिनी नदी तंत्र को पढ़ा था। तो हमने वहां देखा था कि वासुकी ताल से आपकी दो नदियां निकल रही है, एक आपकी खीर गंगा और दूसरी आपकी वासुकी नदी या सोन नदी। ठीक है, तो ठीक खीर गंगा नाम से आपकी एक नदी किसकी सहायक नदी है, एक नदी आपकी सरयू की सहायक नदी है, और दूसरी मैंने आपको क्या कहा था किसकी है, दूसरी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब हम कपकोट में हमारी खीर गंगा मिल गई किससे, सरयू से। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण स्थान आता है यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण स्थान, और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपका क्या, सोमेश्वर। सोमेश्वर, सोमेश्वर। ठीक है, क्या है, सोमेश्वर। सोमेश्वर कहाँ है आपका, सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा। सोमेश्वर कहाँ आपका, अल्मोड़ा। सोमेश्वर कहाँ आपका, अल्मोड़ा के क्षेत्र में। ठीक है, अल्मोड़ा। अब देखो आपकी दो श्रेणी से,
ठीक है, आपकी दो श्रेणी से, दो श्रेणी कौन से, नामिक और पॉन्टिंग, नामिक और पॉन्टिंग आपकी दो श्रेणी है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से इसको ड्रॉ करें। ये मानो आप क्या, आपकी एक श्रेणी ये है नामिक, आपकी एक श्रेणी ये है कौन सी, पॉन्टिंग। और देखो नामिक और पॉन्टिंग क्या आपके, ग्लेशियर, नपी मीरा पॉन्टिंग का हीरा, पढ़ाया था मैंने आपको ग्लेशियर पिथौरागढ़ के। तो पिथौरागढ़ में क्या आपके नामिक और पॉन्टिंग आपके दो ग्लेशियर है, क्या है आपके, दो ग्लेशियर है। ठीक है, और इन दो ग्लेशियरों से आप क्या, दो नदियां आती है, दो छोटी छोटी श्रेणियां आती हैं जो आपस में मिल जाती है। ठीक है, और ये जब आपस में मिलती हैं तो सीधे आगे चलकर मिल जाती है का, सोमेश्वर में, सोमेश्वर में मिल जाती किसमें, सरयू में, किसमें, सरयू में, सरयू में मिल जाती कहां है, सोमेश्वर नामक स्थान पे सरयू में मिल जाती है। और इस नदी का नाम है क्या, आपकी पूर्वी रामगंगा। इस नदी का नाम क्या आपका, इस नदी का नाम है आपका पूर्वी रामगंगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका पूर्वी रामगंगा। क्या है आपकी पूर्वी रामगंगा, क्या है पूर्वी रामगंगा, जो नामिक और पॉन्टिंग श्रेणी से दो छोटी छोटी धाराएं आती हैं और एक स्थान पर ये दोनों छोटी धाराएं मिल जाती है आपस में, जहां से आगे इसका नाम क्या, पूर्वी रामगंगा पड़ जाता है और आगे चलकर सोमेश्वर में की सरयू नदी में मिल जाती है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पूर्वी रामगंगा, लेकिन मैंने आपको पश्चिमी रामगंगा भी पढ़ाई थी। जो मैंने आपको क्या कहा था, हम लघु हिमालय उत्तराखंड में पढ़ रहे थे, तो लघु हिमालय में हमने देखा थी लघु हिमालय की एक चोटी है आपका दूधातुली का पठार। तो मैंने आपसे कहा दूधातुली के पठार से आपकी क्या कुल 5 नदियां निकलती है, कितनी, 5 नदियां। उसमें से मैंने क्या कहा था, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी रामगंगा, कहा था पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वीनो। ठीक है, तो आपकी क्या पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है, आपका पौड़ी, पौड़ी वाले एरिया से। पौड़ी वाले एरिया कौन सा, दूधातुली का जो एरिया पौड़ी में आता है उस एरिया से निकलती क्या आपका पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूर्वी रामगंगा की, जो नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलकर आगे बढ़ते हुए सोमेश्वर, सोमेश्वर आपका कहां है, सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा में, सोमेश्वर अल्मोड़ा में आकर मिल जाती है किसमें, सरयू नदी में, किसमें, सरयू में। अब इस पूर्वी रामगंगा के भी क्या है कुछ अपनी सहायक नदियां हैं, क्या अपनी कुछ क्या सहायक नदियां हैं इसके। ठीक है, जिसमें प्रथम सहायक नदी इसकी, इसकी प्रथम सहायक नदी है भुजपत्री गाड़, क्या है, भुजपत्री गाड़, भुजपत्री गाड़। ठीक है, भुजपत्री गाड़। ठीक है, यदि मैं दूसरी सहायक नदी की बात करूं तो दूसरी है इसकी बैरलगाड़, दूसरी कौन सी इसकी, दूसरी है इसकी बैरलगाड़, दूसरी है इसकी बैरलगाड़। यदि मैं तीसरी, ठीक है, तीसरी सहायक नदी की बात करूं तो तीसरी कौन सी आपकी, तीसरी आपकी काला पानी गाड़, कौन सी, काला पानी गाड़, काला पानी गाड़। यदि मैं आपकी क्या चौथी नदी सहायक नदी की बात करूं, चौथी, ठीक है, तो गरगतिया गाड़, क्या, गरगतिया गाड़, गरगतिया गाड़। ठीक है, गरगतिया गाड़। अब देखो आप, मैंने कहा नामिक और पॉन्टिंग से, नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ से आपकी दो छोटी छोटी धाराएं आती हैं जो आगे एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं, जहां से इसका नाम पूर्वी रामगंगा पड़ता है। और ये पूर्वी रामगंगा आगे बढ़ते हुए अल्मोड़ा के सोमेश्वर में, यानी कि पिथौरागढ़ से निकल के अल्मोड़ा के सोमेश्वर में, ठीक है, सोमेश्वर, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में क्या होती है, मिल जाती है किससे, सरयू से, किससे मिलती है, सरयू से। लेकिन इस पूर्वी रामगंगा के बीच में कुछ नदियां आकर इससे मिलती है, जिसमें एक पहली है भुजपत्री गाड़, बैरल गाड़, काला पानी गाड़ और गरगतिया गाड़। तो भुजपत्री गाड़, बैरल गाड़, काला पानी गाड़ और क्या गरगतिया गाड़, ये चार आपकी किसकी सहायक नदी है, ये चार सहायक नदी आपकी किसकी है, ये आपकी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। क्या है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। जब हम देखते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं आगे बढ़ते हुए चंपावत, आगे बढ़ते हम क्या पहुंच गए चंपावत। चंपावत में क्या है आपके, चंपावत में आपकी एक गाजर की पहाड़ी, क्या है आपकी गाजर की पहाड़ी, गाजर की पहाड़ी, क्या है गाजर की पहाड़ी। और इस गाजर की पहाड़ी से आपकी एक नदी आती है, इस गाजर की पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है, ठीक है, जिस नदी का नाम क्या है, जिस नदी का नाम है लधिया, जिस नदी का नाम क्या है, लधिया, क्या है, लधिया नदी। और इस लधिया नदी के बारे में कहा जाता है
कि पूर्व की ओर, ही देखो, पूर्व की ओर बहने वाली राज्य की सबसे अंतिम नदी या सबसे आखिरी नदी जो राज्य में पूर्व की ओर बहती है, कौन है आपकी? लदिया नदी। ठीक है, इस लदिया की एक क्या है? सहायक नदी है। इस लदिया की क्या है? एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या? रतिया। इस लदिया की एक सहायक नदी क्या है? इस नदी का नाम है रतिया। कौन है? रतिया, रतिया, रतिया। ठीक है, और ये लदिया और रदिया का, लदिया और रतिया का संगम जहां पर होता है, यह स्थान आपका कहाँ है? चंपावत। और क्या कहते हैं इसको? यहाँ पर कहते हैं क्या? एक स्थान है यहाँ पर, एक तुम्हारा गुरुद्वारा टाइप का यहाँ है, रीठा मीठा साहिब। क्या है आपका? रीठा मीठा साहिब, जो क्या सिखों का क्या है? पवित्र स्थल आपका। कौन सा? रीठा मीठा साहिब, रीठा मीठा साहिब। अब देखो आप, गादर की पानी चाहने वाले आपकी कौन सी? लदिया नदी। ठीक है, और लदिया की एक सहायक नदी है, कौन सी? रतिया, जो आपकी रीठा मीठा साहिब में इस लदिया से आकर मिल जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस लदिया की एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम है क्या? कोयना। जिसका नाम क्या आपका? जिसका नाम है आपका कोयना। जिसका नाम क्या आपका? जिसका नाम है आपका क्या? इस प्रकार से जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है आपका कोयना। इस लदिया की आपको एक अन्य सहायक नदी देखने को मिल जाएगी कहीं कहीं, जिसको नाम लिखा हुआ क्या? कोयना। क्या? कोयना। ठीक है, क्या है? कोयना। ठीक है, कोयना, रीठा मीठा साहिब में। इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा गाजर की पहाड़ी, चंपावत से आपकी एक नदी आ रही है, जिस नदी का नाम क्या है आपका? लदिया। इस नदी का नाम क्या है आपका? लदिया। ये है आपकी लदिया। ठीक है, ये डार्क वाली क्या है आपकी? लदिया। ठीक है, इसकी एक अन्य सहायक नदी है, कौन सी? रतिया। इसकी एक अन्य सहायक नदी कौन सी? रतिया। और लदिया और रतिया जहां पर मिलती है वहां पर क्या? सिखों का एक पवित्र स्थल है, रीठा मीठा साहिब है, गुरुद्वारा टाइप का। ठीक है, यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य सहायक नदी कोयना इस लदिया में आकर मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये लदिया आगे बढ़ते हुए, ये लदिया आगे बढ़ते हुए काली नदी में मिल जाती है एक स्थान पर, जिस स्थान का नाम है चूका। जिस स्थान का नाम क्या है? चूका। और इस चूका के समीप क्या आपका? एक मंडी आती है। इस चूका के समीप क्या आपकी? एक मंडी है। एक मंडी है इस चूका के समीप पे। ठीक है, जिसको कहते हैं क्या? ब्रह्मदेव मंडी। इसको कहते हैं ब्रह्मदेव मंडी, ब्रह्मदेव मंडी, ब्रह्मदेव मंडी। कहते हैं कि क्या है ये? वहां की सबसे प्राचीन मंडी आपकी ब्रह्मदेव मंडी। ठीक है, और इधर ये आपका क्या है? टनक, आपको देखने को टनकपुर बनबसा आपका कहाँ है? टनकपुर बनबसा, टनकपुर बनबसा आपका है हाँ, उत्तराखंड में। आपने एक गाना भी सुना होगा कि चाहे को होटल खोलो दो ठीक टनकपुर, सुना है? तो टनकपुर क्या है आपका? अंतिम सीमा यहाँ की नेपाल से लगने वाली। ठीक है, नेपाल से लगने वाली क्या है? एक अंतिम सीमा है। सुना आपने गाना कि चाहे को होटल खोलो ठीक टनकपुर? ठीक है, वो यही टनकपुर है आपका। ठीक है, तो टनकपुर बनबसा, परमदेव मंडी आपके कहाँ? टनकपुर और बनबसा, जो आपका कहाँ है? टनकपुर बनबसा, दोनों कहाँ आपका? दोनों आपका चंपावत में। कहाँ है? दोनों आपका चंपावत में है। कौन सा? टनकपुर और बनबसा। ठीक है, जब आपका टनकपुर और बनबसा कहाँ आपका? चंपावत में, तो इसी टनकपुर बनबसा चूका नामक स्थान से क्या यह नदी क्या हो जाती है? टनकपुर बनबसा के चूका नामक, यानी कि ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर बनबसा एक इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, एक क्षेत्र में आपका टनकपुर बनबसा और चंपावत के। ठीक है, चंपावत के अंदर टनकपुर बनबसा एक इस क्षेत्र में, और इस टनकपुर बनबसा के अंदर एक मंडी है जिसका नाम है ब्रह्मदेव मंडी। और इस ब्रह्मदेव मंडी में भी एक स्पेशल जगह जहाँ आता है चूका। ठीक है, इस चूका से कहते हैं कि काली नदी आपका प्रवेश कर देती कहाँ? नेपाल में। कहते हैं यहाँ से कि काली नदी नेपाल में प्रवेश कर लेती है, और नेपाल में इस काली नदी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? इसको कहते हैं शारदा। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? शारदा। और आपको अब यहाँ से देखने को मिलेगी, यहीं से आपकी एक नहर निकलेगी, शारदा नहर, तो उधम सिंह नहर होते हुए आपकी यूपी में प्रवेश करेगी नहर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि शारदा नहर किस नदी से निकाली गई है, या ठीक है, या उत्तराखंड से वह नदी जो क्या आपके और नेपाल में प्रवेश करके शारदा के नाम से बहती है, वह कौन सी है? तो आपको वो काली नदी है। ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, ये आपकी क्या आपका काली नदी तंत्र, ये आपका क्या है? काली नदी तंत्र है आपका। ठीक है,
और आपको क्या काली नदी तंत्र आपको ने क्या जो पढ़ लिया आपने, ठीक है, आपको इसको क्या रंग बिरंगी पेनों का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, रंग बिरंगी पेनों का। मैंने देखो ऐसा तिरछे में बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना शब्द जगह है नहीं। यदि मैं सीधा करता, लेकिन यहाँ पे क्या सीधा में ये आने से रहा था। तो आप इस प्रकार से भी, जिस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है आपको देखने को मिल रहा होगा, आप इस प्रकार से भी रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। इसको काली नदी तंत्र को, ये आप देख सकते हो किस प्रकार से सीधे में एकदम से बनाया हुआ है। तो आज की क्लास का समापन आपका यहीं पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट नदी तंत्र, हम देखेंगे पश्चिमी रामगंगा, कोसी और अन्य इनकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां आपके, और उसी में आप हम देखेंगे क्या उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां, उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां कौन कौन सी है। कई बार आपका बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और जाने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे कि भाई हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख भी रहे हो, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करो उस चीज को, ठीक है। तो आपके जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं उसमें अवश्य शेयर आप चीजों को करें। और आपके जो छोटे भाई बहन है आपके, या आपके रिश्तेदारी में कोई है जो पढ़ने के लिए लग है, ठीक है, आप जानते हैं कि आपके कोई रिश्तेदारी में है या आपका छोटा भाई आपका अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आगे के मार्गदर्शन वो कैसे करें, ठीक है। तो आप उनको हमारा चैनल विद्यावृंद नाम से बता सकते हैं कि विद्यावृंद एक चैनल है जहाँ पे पर्टिकुलर इनके डेली बेसिस पे जहाँ पे क्या क्लासेस होती है। उत्तराखंड में और भी अन्य बहुत सारे चैनल है आपके, क्या है आपके बहुत सारे चैनल है उत्तराखंड में, ठीक है, जो आपके उत्तराखंड की तैयारी कराते हैं। लेकिन कहीं पर भी आपके डेली बेसिस लेक्चर नहीं आते हैं। यदि आपके डेली बेसिस लेक्चर आते भी हैं तो वो पीपीटी फॉर्म में आते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर आपको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। जो पढ़ाते हैं तो उनकी हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में कभी एक क्लास आती है। तो इतना इंतजार स्टूडेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट की रिक्वायर्ड के अनुसार डेली बेसिस लेक्चर है, संडे को छोड़कर लगभग हमेशा आपका एक लेक्चर यहाँ पे अपलोड होता है। तो जरूर आप हमारे चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य इस चैनल को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।